श्रीरामानुजाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपदिकं कृपा सिन्धुरूपहरि महामोहतत्तुञ्ज जासुवचन कविकर शरणम अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक पुत्री संत कल्याण करने बलतर प्रभु रुस्तवांचा कुलगुरु शरणागत उत्सव भगवान की नैतिक करुणा से समाप्त श्री गुरुकुमार जी का शरण लाभ बार प्रेम से वत्सल भगवान की जय। जैसा कि भक्ति कथा में हम लोग सुन रहे श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र। आज कथा में प्रवेश करने से पहले केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम का कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राम श्री राम जय राम राम जय जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान हरि शंकर राधे श्याम जय राधे श्याम राम जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन श्री राम जय 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 गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल गौरी शंकर सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय राधा वल्लभ राधे श्याम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय बरसानो जय हरिराम रावल गोकुल गलित राम श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम श्री राम जय राम भगवान की जय। जैसा कि इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज ने श्री सुग्रीव जी की शरणागति करवाई। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। श्री सुग्रीव जी महाराज की शरणागति हुई और भगवान के चरणों में सुग्रीव जी श्री हनुमान जी ने अर्पित किया। बड़ा अद्भुत भाव है एक सच्चे सदगुरु की तरफ। उन्होंने सुग्रीव जी पर कृपा की। उसके बाद हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार सारी वानर सेना को एकत्रित किया है श्री हनुमान जी महाराज ने और वानर सेना को एकत्रित करके ताकि भगवान की लीला आगे बढ़ सके। फिर उन्होंने आगे लंका में जाके महाराज सब पता लगाया कि कहाँ लंका में कितने द्वार हैं, लंका में कितने सैनिक है, कहाँ से जा सकते हैं, कहाँ से बाहर निकल सकते हैं, किस प्रकार सेना से लड़ सकते हैं, सब बातें भी पता लगा उन्होंने। और इस प्रकार से बहुत सुंदर भाव ये भी कि श्री हनुमान जी को श्री रामलाल जी ने उनकी शक्तिनाश की दिलाई। इसमें हमने किष्किंधा कांड का जो अंतिम दुखा है
मैंने सुना एक तो बड़ा सुंदर यहाँ पे बड़ी सुंदर प्रसंग है उसमें, जैसे कल भी चर्चा हुई कि हनुमान जी ने एक बात कही थी, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए हो। श्री हनुमान जी ने एक मिनट जी तुम्हारे हमें क्रिया दर्शन करवा रहे हैं, एक बार आप दर्शन कर सकते हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर एक बार हमने सुना था कि श्री जामवान जी से पूछा है कि क्या आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। वहां पर एक भाव ये आया कि महाराज जामवान जी ने तो इतना ही कहा था, इतना कर तात तुम जाई सी कर गई वहां कुछ दिया, तुम बस इतना करोगे तात, तुम ये देख कर आओ कि जानकी जी कहाँ है, वो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना पता करो कि श्री जानकी जी कहाँ है, किस प्रकार की स्थिति में, बस आगे जो है भगवान जाएंगे और भगवान जाकर रावण की सेना का वध करेंगे और अपनी वानर सेना के साथ फिर भगवान कृष्ण को लेकर आएंगे। तो तुम्हारा काम केवल इतना है पता लगाना। पर बात ये एक प्रश्न आया कल की कथा के बाद कि जब इतना ही कहा गया था तो हनुमान जी इतना सब क्यों करके आए, ये तो फिर आज्ञा का उल्लंघन हो गया, आज्ञा तो केवल इतने की थी। तो इस पे भी वैसे तो चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर चर्चा होगी। तो इस प्रकार हमने तो जो यहाँ तक का चरित्र सुना, एक बार तो हम आगे बढ़े, पहले एक बार पद का स्मरण करें, उसके उनका स्मरण किया। गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रते, अनुजंबंत सुग्रीव विभीषण शबरी भगवती, अम्बरीश विदुर क्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह पांडव नाम, घोषारण कुंती वधू पटे जत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्राण तुम चरण रेणु आशा धरि, हरिवल्लभ सब प्राण तुम चरण रेणु आशा। तो इसमें जो है श्री रामा गोस्वामी जी सब बड़ा अद्भुत कमला गरुड़ सुनन आदि षोडश प्रभु पद रते, और उसके बाद हम श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र तक हम पहुंचे। ओके, इस प्रकार श्री हनुमंत लाल जी भगवान की सेवा में नित्य ही आतुर रहते और केवल भगवान की सेवा ही वे करना चाहते हैं, अपना कोई उनका निजी जो स्वार्थ या ऐसा कहें कि कोई भाव कुछ भी नहीं, केवल और केवल स्वामी की सेवा ही उनका परमार्थ है, उनका स्वार्थ है। इसीलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के सबसे प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज है। तो इस प्रकार श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तो आगे श्री प्रियादास जी बताते हैं कि महाराज अब किस प्रकार श्री हनुमान जी वहां लंका में प्रवेश करते हैं। हालांकि इस पर हमने विस्तार में चर्चा कर ली, तो यहाँ पर जो भी भाव कहा गया है उसमें केवल जो हम सरल श्रवण करें तो आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं कि श्री हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांघते हैं। सबसे पूछा गया कि भैया कौन समुद्र लांघ के जाएगा, तो सब अपना अपना बल बताने लगे, पर किसी में वास्तव में इतने सामर्थ्य है ही नहीं। हनुमान जी को उठाया है श्री रामचंद्र जी ने, चपत सुनु हनुमाना काचुक सादर बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान
निधाना, तवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात पाही। राम काज लगी कब लगाना, कहीं भय पर्वता। वर्ण तन तेज विराजा, मानो पर गिरे कर राजा। कितना सुंदर जयकार हमने किसकी में सुना था। तो पुनः विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। तो श्री जाम्बवान जी ने ऐसे ऐसे वचन कहे। तो जैसे ही कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तो वैसे ही सुनते ही मेरे मुख परिवर्तन। ये बात सुनते ही पर्वताकार हो गए श्री हनुमान। अब पूछ रहे हैं कि बताओ क्या करना है। कहो तो रावण को मार के खत्म कर देता हूँ, कहो तो त्रिकूट पर्वत यहाँ उठा कर ले आता हूँ, कहो तो उसकी लंका को ही खत्म कर देता हूँ। रावण का कुल खानदान ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि रावण राक्षसों के कुल का है, तो उसका पूरा कुल ही खत्म करके आ जाता हूँ। आप बताइए क्या करना है। जाम्बवान जी ने कहा कि भैया जानकी जी का पता लगाओ। तो सुंदरकांड की शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए एक तो बड़ा सुंदर भाव भी है संतों का कि जो लोग केवल सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें पूरे रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे रामचरितमानस का पाठ अगर आप नहीं करेंगे तो केवल सुंदरकांड का भाव आप समझ नहीं पाएंगे। अब जैसे सुंदरकांड की शुरुआत होती, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय विभा। पर क्यों तुम भाई, सही कंद फूल खाई। वहां पे श्री गोस्वामी जी ने शुरुआत ही यहाँ से की कि जामवंत के वचन सुनाए। अब भैया कौन से वचन सुनाए जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए सब को एक बार के लिए मानस का पूर्ण रूप से पाठ करना चाहिए। बाकी हाँ ठीक है, किसी का कोई नियम कि मंगलवार मंगलवार हम तो सुंदरकांड करते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब लगी आहों सीता ही देखी, कोई काज हर्ष विशेष। ये कही नाई सभी कहूँ माता, चले हर्ष धरि रघुनाथ। बड़ा सुंदर भाव। जामवान जी के वचन सुहाए, सुहाए मतलब जामवान जी के वचन बड़े अच्छे लगे। तो श्री जामवान जी के वचन सुनकर श्री हनुमान जी उठे और उठकर हम चले। और महाराज श्री हनुमान जी सुमेरु पर्वत पर चढ़े। तो वहां पे एक पर्वत था, सुमेरु पर्वत। आगे एक पर्वत जो कि बहुत विशाल आकार का, तो उस पर चढ़ गए। हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं अभी आता हूँ पता लगा के, आप सब जो यहाँ ही मेरा इंतजार करना, और जैसे ही मुझे पता लग जाएगा फिर हम सब साथ चलेंगे। क्यों महाराज, हम चले जाते हैं, बाद में आ जाना। हनुमान जी की करुणा देखी। उन्होंने सोचा कि अगर ये लोग पहले चले जाएंगे और मैं पता लगाकर बाद में जाऊंगा तो फिर भगवान को ही लगेगा कि शायद सारा काम मैंने किया है। तो ये लोग अगर मेरे साथ जाएंगे तो फिर भगवान को ये लगेगा कि चलो सब लोग मिलकर काम करके आएंगे। इसलिए श्री हनुमान जी का कितना सुंदर भाव है। वे कहते हैं कि तुम लोग भी यहाँ रुको, जब मैं आऊंगा तब साथ चलेंगे, ताकि भगवान को ये ना लगे कि मैं ही सब कुछ करके आऊंगा। ये है भक्त का स्वभाव। भक्त कभी भी किसी काम का श्रेय स्वयं नहीं मिलता। अब गए कैसे? सिंधु तीर एक उदर सुंदर, चढ़े उतारू पर, बार बार रघुवीर सवारी, करके पवन तनय बलधारी। इतना सुंदर भाव कि पर्वत पर चढ़े और पर्वत पर चढ़कर बार बार भगवान का स्मरण, बार बार रघुवीर संभारी। इसमें एक भाव ये भी कि बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुनाथ जी ने संभाला। मतलब इसका एक आशय ये भी यहाँ से किया जा सकता है कि आगे अब जितने भी आने वाले संकट हैं उनसे भगवान बचाएंगे, ऐसी भी प्रार्थना भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, ऐसा भी भाव भी कर रहे हैं कि भगवान ही मुझे संभाल, अब मैं जो करने वाला हूँ सब भगवान की कृपा से करने वाला। ऐसा भाव जिस व्यक्ति के हृदय में होता है, वास्तव में वही सच्ची सेवा कर सकता है। सेवा का स्वरूप यही है कि उसमें अपना अहंकार कुछ भी ना हो।
तो इस प्रकार श्री हनुमंतलाल जी महाराज चले। ये बड़ा सुंदर भाव है। ये खैर पूरा तो यहाँ पे हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि पूरा सुंदरकांड तो महाराज बहुत बड़ा है। तो अगर आपको मुझे पढ़ना चाहिए तो सुंदरकांड को आप सभी भी पाठ कर सकते हैं। तो श्री हनुमान जी इस प्रकार चले हैं लंका में, और उसके बाद आगे श्री गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। कुछ कुछ चौपाइयों के माध्यम से हम सुन लेंगे। तो कहते हैं कि किस प्रकार श्री हनुमान जी चले, और चले तो महाराज हुआ क्या कि वहां जाकर उन्होंने देखा रास्ते में जितने भी असुर मिले तो उनसे सबका कल्याण किया है। और उसके बाद श्री हनुमान जी आगे बढ़े। नाग माता सुरसा मिली है, उसको संतुष्ट किया है। उसके बाद एक सिंही का राक्षसी मिली, उसको संतुष्ट किया है। उसके बाद जो है वे द्वार रक्षिका लंकिनी के पास पहुंचे। देखिए, सर्वप्रथम भगवान का जब अवतार हुआ तो सबसे पहले जो राक्षसी थी वो थी ताड़का। उसके बाद जब भगवान कृष्ण अवतार में आए तो कृष्ण रूप में सबसे पहली जो राक्षसी थी वो थी पूतना। उसके बाद जब श्री हनुमान जी के रूप में आए तो सबसे पहली जो राक्षसी थी वो थी ये नाग माता सुरसा। ये कौन है? ये अज्ञान का स्वरूप है। इसीलिए यहाँ से भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जो भी इस मार्ग में चलता है सर्वप्रथम उसे अपना अज्ञान त्यागना पड़ेगा। जब तक अज्ञान रहेगा, जब तक विवेक नहीं आएगा, तब तक मोह नहीं आएगा। कोई विवेक मोह भ्रम भागा। तो स्वामी जी ने लिखा कि विवेक के आने से क्या होता है। कहते हैं हुए विवेक मोह भ्रम भागा। अच्छा, विवेक आएगा कैसे महाराज? कहते हैं विवेक आता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु दुर्लभ न होय। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होय। सत्संग के बिना विवेक नहीं आ सकता है। कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो महाराज, पर अगर सत्संग जीवन में नहीं है तो फिर ये समझ नहीं आएगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सब तो केवल सत्संग की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो ये बात श्री गोस्वामी जी ने माने। आगे श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज चले, वहां पे फिर लंकिनी मिली। अब लंकिनी तो महाराज लंकिनी बहुत भयानक राक्षसी थी। लंकिनी ने कहा कि अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम जानते नहीं हो क्या मेरा आहार चोर है। जो चोरी करता है ना, मैं उसे खा जाती हूँ। हनुमान जी ने कहा वाह, कैसी अद्भुत लीला है भगवान की। अरे भैया, सबसे बड़ा चोर तो अंदर बैठा है, तुम्हारा राजा, और तुम कह रही हो कि जो चोरी करता है मैं उसे खा जाती हूँ। खाना ही है तो सबसे पहले रावण को खा जाओ। तो वहां पर कुछ वार्ता हुई है श्री हनुमान जी की और लंकिनी की। जैसे उन्होंने पहले सुरसा से भी बीच में कुछ वार्ता की थी। सुरसा ने कहा कि आज तो मुझे देवताओं ने आहार दिया। हनुमान जी ने कहा देखो देवी, ऐसा है कि मुझे जाने दो, मुझे भगवान का कार्य करने के लिए जाना है। वापिस जब आऊंगा काम करके, काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा, आप मुझे खा जाना, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुरसा ने कहा कि नहीं, मैं जाने ही नहीं दूंगी। आज सुरण मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आऊ, सीतई कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन बैठे हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कयो हनुमाना। हनुमान जी ने बहुत प्रेम से समझाया, मानी नहीं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं जो जन भर दे बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख ते ठहरऊ, तुरंत पवन सुख 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा।
सतजो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप धरे दीना। तो हुआ क्या कि सुरसा ने अपना बदन बढ़ाना शुरू किया। सुरसा अपना आकार बढ़ाती रही, हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते रहे। तो स्वामी जी कहते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कभी रूप दिखावा। हनुमान जी उससे दुगना रूप बना लेते। उसने 16 योजन मुख कही ठहरो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। सुरसा ने 16 योजन का मुख खोला, भगवान श्री हनुमान जी महाराज महाराज 32 योजन के हो गए। तो वो बढ़ते गए, हनुमान जी बढ़ते गए। अंत में उसने 100 योजन का मुख खोला। 100 योजन का तो पूरा समुद्र ही था। तो श्री हनुमान जी ने सोचा कि अब 200 योजन का अगर मैं हो जाऊंगा तो एक पांव तो मेरा भगवान के पास पहुंच जाएगा और एक रावण की लंका में। तो इससे अच्छा है कि भैया छोटे होता है। बड़ी सुंदर शिक्षा श्री हनुमान जी दे रहे हैं कि अहंकार जब भी आए जीवन में, तो अहंकार के सामने छोटे हो जाओ, वहां बड़े मत बनो। तो इस प्रकार से वे एकदम अति लघु रूप पवन सुत लीना, फिर वे आगे बढ़े। तो यहाँ पर अब देखिए, सुरसा के प्रसंग में पहले उन्होंने प्यार से समझाया, सुरसा मानी नहीं। उसके बाद फिर आगे जो है सिंगिका मिली है, निशिचरी एक सिंधु मरहई, करी माया नभ के खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की दिन के परछाई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तो हुआ क्या कि तुलसा को समझाया, मानी नहीं, हनुमान जी समझ गए। ये लोग ऐसे नहीं समझते, इनको प्यार से समझाओ, इनको समझती हैं। तो इससे अच्छा है मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं, जो अब सामने आएगा उसको पहले ही खत्म करूं। तो जैसे ही सिंगिका मिली, सिंगिका क्या करती थी कि जो भी जीव समुद्र के ऊपर से उड़ते थे, उनकी परछाई को पकड़कर उनको नीचे खींचकर उनको खा जाती। तो उसने भी ऐसी कोशिश की हनुमान जी के साथ। हनुमान जी ने कहा, देखो पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका है, तो अब इतना समय है नहीं। तो उन्होंने महाराज सिंगिका को मार दिया, एक बार में मार दिया था कि मारी मारुत सुत वीरा। अब देखिए, सब चौपाइयां तो नहीं पढ़ सकते हैं, मन में भाव तो बहुत है, पर क्या है सुंदरकांड बहुत बड़ा है। तो मैं कुछ कुछ चौपाइयां ले रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आप लोग सुंदरकांड का भी लाभ ले सकें, कथा भी हम अच्छे से समझ सकें। बाकी अगर कोई पढ़ना चाहे तो आप सुंदरकांड जो पढ़ सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर भगवान की जय। तो इस प्रकार महाराज हनुमान जी आगे बढ़े। तो अब जब लंकिनी के पास पहुंचे, तो वहां भी उन्होंने यही तरीका आजमाया। मसक समान रूप कपिधरई, लंकई चले उसमेरे नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सिमोहि। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी छोरा। तो लंकिनी के सामने पहुंचे, मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी ने एक मच्छर के समान रूप धारण किया। अब इसमें कुछ लोग ये भी भाव देते हैं कि मसक समान रूप कपिधरी का मतलब एक छोटी जो बिल्ली का बच्चा होता है ना, उसके समान रूप धारण किया, लेकिन ये बात सिद्ध नहीं होती। अगर बिल्ली के बच्चे के समान रूप धारण करते तो महाराज श्री हनुमान जी पकड़े जाते। इसलिए यहाँ पर भाव यही करना है कि मसक समान रूप कपिधरी। तो अगर कोई ये सोचे कि अरे हनुमान जी एक मच्छर के जितने कैसे हो सकते, वो हनुमान जी महाराज, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा भाव नहीं करना चाहिए कि हनुमान जी ऐसे मच्छर के समान कैसे हो गए। भगवान की लीला में संदेह नहीं करना है। तो उन्होंने एक मच्छर के समान रूप धारण किया है और धारण करके अंदर जाने लगे। लंकिनी ने रोक लिया। लंकिनी ने कहा, अरे चोरी चोरी अंदर जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे दिखे नहीं? अब ये बड़ा सुंदर संवाद है, थोड़ा हास्यप्रद भी है और थोड़ा गंभीर भी है। दोनों ही भाव हैं इस संवाद में। हनुमान जी महाराज धीरे धीरे अंदर जा रहे थे, लंकिनी ने पकड़ लिया। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया कि अरे इतना समय पहले बर्बाद हो गया, ये फिर से मिल गई। तो हनुमान जी को लगा कि शायद ये वही है जिनको मैंने मारा था। ध्यान से देखा तो पता लगा नहीं, ये तो अलग है। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तो सोचा था कि मैंने तुम्हें मार दिया, वैसे तो तुम सब
एक समान ही दिखते हो, राक्षस तो सब एक समान ही दिखते हैं, भयावह ही होते हैं। तो बोले कि देखो देवी ऐसा है, मुझे अंदर जाने दो, समय कम है। तो उसने कहा कि देखो तुम मेरा मर्म नहीं जानते। अच्छा क्या मर्म है तुम्हारा ये बताओ। बोले जान ही नहीं मर्म सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तुम जानते नहीं हो, जहां चोरी होती है ना वहां मैं होती हूँ, चोर को पकड़ कर खा जाती है। फिर हनुमान जी ने आगे रावण की ओर इशारा किया है, वो हम सुन चुके हैं। तो हनुमान जी की बहुत बात तो नहीं हुई लंकी में। लंकी ने बहुत बहस कर रही थी, हनुमान जी ने सोचा कि अब जो है हमें अंदर जाना चाहिए, बहस करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये लोग मानते ही नहीं। बड़ी सुंदर शिक्षा है, हमें भी यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत से वैष्णव जन भी महाराज लोगों को प्रमाण देने में, वो बातें सिद्ध करने में लगे रहते हैं। विश्वास मानिए कोई मतलब नहीं है इन सब बातों में। जिसको समझना है वो अपने आप समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है आप उसको दुनिया के सारे प्रमाण ला के दे दीजिए, उसको नहीं समझना। और ये बात मैं केवल सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं भी महाराज शुरू शुरू में तो 3 साल पहले खूब ऐसा बहस करता था लोगों से कि अरे भगवान का भजन करो। तो खूब ये प्रश्न आते कि ऐसा कैसे, भजन से क्या होगा, इससे क्या होगा। तो मैं खूब प्रमाण ढूंढ ढूंढ कर लाता देता। पर जिसको नहीं मानना है उसको नहीं मानना है, और जिसको मानना होता है ना उनका सामने से प्रश्न आता है कि भैया ये जो है डाउट है बताइए। तो एक बार में वे समझ जाते हैं, उनको प्रमाण भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं कहता है कि हमें प्रमाण दो आपकी बात। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि जो नहीं समझने वाला है उसको ना समझाया जाए। माता सती ने कहा कि अब मैं राम जी की परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर ने कहा कि देखो भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए, जैसे माँ शबरी ने की। माता सती ने कहा नहीं, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि ये भगवान है। अरे जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है और ऐसे विलाप कर रहा है जैसे पत्नी के बिना दुनिया में कुछ है ही नहीं उनका, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान का विलाप भी महाराज अद्भुत है। भगवान तो भगवान है, भगवान का हंसना भी मधुर है और रोना भी। तो भगवान रो रहे हैं, एक मृग एक मधुकर श्री, तुम देखी सीता मृग नयन। इतना करुण भाव है इन चौपाइयों में। भगवान ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई पागल हो जाता है। लताओं से वृक्षों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा। पेड़ों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। तो इसलिए माता सती को जो है शंका हो गई कि ये तो ऐसे क्रंदन कर रहे हैं जैसे ये पागल ही हो गए हो अपनी पत्नी के विरह में। तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो भगवान शंकर ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया। जब वे नहीं समझी तो शंकर जी बहस करने नहीं बैठे कि नहीं नहीं ऐसा कैसे, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूँ। शंकर जी ने कहा ठीक है भैया, तुम्हें लेनी है परीक्षा, जाओ ले लो। बस ये बात का ध्यान रखना कि भगवान की परीक्षा लेना ठीक नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो शंकर जी ने एक ही बात कही, बड़ी सुंदर बात, कोई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, बस कही लगे जपन हरि नामा, सती गई जहाँ प्रभु सुख धामा। कितना अद्भुत भाव है भगवान शंकर का। महाराज इतना सुंदर स्वभाव किसी का भी नहीं। उन्होंने समझाया, सती माता मानी नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ परीक्षा ले लो। तो बस कही लगे जपन हरि नामा, ऐसा कहकर वे तो अपना वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और हरि नाम का जप करने लगे। और सती माता गई। आगे की कथा आप सबको ज्ञात ही है। तो इसलिए ये समझना चाहिए बहस ज्यादा भी किसी से ना। ठीक है किसी को हम समझाएं, समझ जाए तो अच्छी बात, ना समझे तो कोई बात नहीं, भगवान देखते हैं। तो खैर हनुमान जी ने लंकिनी को समझाया, नहीं मानी। तो अब महाराज हनुमान जी ने सोचा कि इन पर भी वही इलाज तो वही है इन लोगों का। इन लोगों को कोई दवाई दो तो समझ नहीं आती, इनको तो महाराज इंजेक्शन ही देना पड़ेगा तभी ये लोग मानेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो माता जाने दो। उसने कहा नहीं मैं जाने नहीं दूंगी। तो मुठी का एक महाकपि हानि, रुधिर बमत धरणी छदमणि,
पुनि संभारी उठी सो लंका, चूरी पानी कर विनय सशंका। शिव रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचि कहा मोहि चीना। विकल हो सीते कपि के मारे, जान निशिचर तव संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। कितना सुंदर भाव है। तो श्री हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे तो मानेंगे, तो उन्होंने मुट्ठी का एक महाकपि, एक पुष्टिका का प्रहार किया है और दूर जाकर वो लंकिनी गिरी। अब जैसे ही वो उसको मुष्टिका का प्रहार हुआ तो उसको समझ आ गया, तो वो हाथ जोड़कर सामने आ गई। हनुमान जी ने कहा क्यों, अभी तक तो कह रही थी मैं खा जाऊंगी मार दूंगी, अब क्या हुआ। तो उसने कहा कि ये पवनसुत, मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था, जब रावण को वरदान दिया था ना, उस समय ब्रह्मा जी मुझे कहकर गए थे कि एक दिन एक कपि आएंगे और जब उनके प्रहार से तुम्हारा जो तुम्हारे दांत है वो जब टूट जाए और तुम्हारी दशा बुरी हो जाए ना, समझ जाना कि राक्षसों का अंत आ गया। आज आपने जो प्रहार किया है मुष्टिका का, मैं तो महाराज पूरा शरीर कांप गया मेरा, तो मैं समझ गई कि बस अब राक्षसों का अंत आ गया। इसमें एक अंदर की बात है, एक बहुत गहरा सूत्र है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बड़ा सुंदर रहस्य है। हनुमान जी ने मारा और लंकिनी एक बार में ही सुधर कैसे गई। चलो ठीक है, माना ब्रह्मा जी ने कहा था, ब्रह्मा जी ने सब बातें बताई थी कि कभी आएंगे, कभी तुम्हें मारेंगे, समझ जाना राक्षसों का अंत है, परंतु स्वभाव कैसे बदल गया। बहुत ऊंची बात है, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि एक संत का स्पर्श हुआ है। ये संत के स्पर्श की महिमा है। श्री हनुमान जी महाराज ने स्पर्श कर दिया तो उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि लंकिनी जो अभी तक बातें कर रही थी कि मैं राक्षसों की रक्षक हूँ, मैं राक्षसों की रक्षा करती हूँ, अब वो कह रही कि हे हनुमान जी, रवि नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कुशलपुर राजा। करल सुधार पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। कितना सुंदर भाव है। अभी तक जो कह रही थी मैं अंदर नहीं जाने दूंगी, मैं राक्षसों का रक्षण करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, वो कह रही है प्रभि नगर कीजिए सब काजा, जाइए प्रभु, जीत कर आइए लंका। क्यों, ये संत के स्पर्श की महिमा है। संत का स्पर्श ऐसा है महाराज, बड़ा गूढ़ रहस्य है। एक बार फिर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक बार श्री राधा बाबा महाराज ब्रह्म ज्ञानी संत थे, ब्रह्म की उपासना करते थे। वे सगुण रूप को मानते ही नहीं थे, निर्गुण रूप की उपासना थी। तो उनको किसी ने कहा कि आप ऐसा करो, आप जो है श्री स्वामी राम सुखदास जी के पास जाओ, आपके प्रश्नों का उत्तर वहां मिलेगा। राधा बाबा आ गए गीता प्रेस में, गोरखपुर गीता वाटिका में। तो राधा बाबा ने प्रश्न किया, श्री स्वामी जी ने कहा कि देखिए आप हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास, भाई जी के पास जाइए, भाई जी आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो वे भाई जी के पास पहुंचे। भाई जी ने कहा, भाई जी ने हाथ से स्पर्श किया और राधा बाबा को कहा कि देखो भैया, मैं भी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और 2-3 दिन बाद वापिस आ जाऊंगा, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा, तब तक आप यहाँ राधा वाटिका में रुको। संतों का यहाँ खूब सम्मान है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, भगवान का प्रसाद बनता है, खूब प्रेम से पाना, और जब मैं वापिस आऊंगी तो चर्चा करेंगे। बोले ठीक है महाराज। तो श्री भाई जी महाराज ने केवल स्पर्श किया था, उसकी महिमा ये थी कि जो राधा बाबा अभी तक निर्गुण की उपासना करते थे, अब उनका मन कीर्तन भजन में लगने लगा। जब तक भाई जी वापिस आए तब तक तो खूब प्रेम से कीर्तन करने लग गए राधा बाबा। ऐसा कीर्तन करते कि उनका नाम ही राधा बाबा रख दिया गया। राधा बाबा नाम नहीं था उनका, वो तो राधा नाम का जब करते थे इसलिए नाम रखा गया राधा बाबा। तो खैर, संत के स्पर्श की ये महिमा है महाराज, इसलिए समझना चाहिए। संत बड़े परमार्थी, वेश धरे अवधूत। संत ऐसा वेश इसलिए धारण करते ताकि कोई कुपात्र जो है उनके वजन को नष्ट ना कर दे, लेकिन कोई पात्र है तो उसको स्पर्श करके उस पर बड़ी कृपा भी करते हैं।
इसलिए श्री भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा है, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। ये तात भक्ति अनुपम सुख की मूल है, लेकिन ये अनुकूल कब होती? भक्ति हृदय में आती कब है? जब कोई संत मिलते, किसी ना किसी संत की कृपा से ही भक्ति मिलती। हम सोचे कि हम अपनी सामर्थ्य से जो है भगवान का भजन कर रहे हैं, तो ये सर्वथा झूठी बात। ये तो किसी संत सदगुरु की कृपा है जो हमें इस मार्ग में लगाते हैं। ठीक है, तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज के कर कमलों का स्पर्श हुआ है, तो उनकी सारी जीवन बदल गया। और कितनी सुंदर बात लगती है, एक बड़ी अद्भुत बात लगती है वहां पे। और देखिए, एक बात का ध्यान दीजिएगा, लंकी ये बात कह रही, एक राक्षस, कोई भक्त नहीं कह रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप जो है मुझ दास पर बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत स्नेह है आपका, हालांकि मुझ में ऐसा कुछ नहीं है, पर आपका स्वभाव ऐसा है, संतों का स्वभाव ऐसा होता है कि सब पर कृपा करते हैं। तो कोई मेरे बारे में आपसे पूछे तो आप उसे अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, भाई कथा सुनाते हैं, खूब भजन भी करते होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, कोई अगर उससे पूछे कि कैसे हैं रघुनाथ दास जी, तो वो कहेगा कि भाई बहुत ही बेकार व्यक्ति है, भजन साथ करता नहीं, झूठ बोलता है सबके सामने। तो अगर वो व्यक्ति जो मुझसे बहुत प्रेम करता है वो मेरे बारे में बताए, अच्छी बात बताए, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन जो व्यक्ति मुझे जानता नहीं, या जो व्यक्ति मेरा वैरी है, मेरा दुश्मन है, वो अगर मेरे बारे में अच्छी बात बोले, तब कहीं समझना चाहिए कि हाँ, अब इनके चरित्र में कोई बात। हालांकि वो यहाँ तो नहीं है, ये तो केवल मैं उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ से एक बात ये समझिए कि भगवान के भक्त भगवान की स्तुति करें, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे भैया, भगवान के भक्त हैं, भगवान की स्तुति करेंगे, निंदा थोड़ी करेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैरियो राम बढ़ाई करे, जिनके वैरी उनकी बढ़ाई करते हैं। श्री दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु जी, मेरा मन का एक भाव है कि मैं राम को राजा बना दूं। तो सारी सभा के लोग खुश हो गए, बोले बस महाराज, यही तो हम कहना चाहते थे, बहुत समय से हम कहना चाहते थे, पर आपके भय के कारण बोल नहीं पाए। तो दशरथ जी खुश भी हुए, और मन ही मन थोड़ा सा उनको लगा कि अरे, क्या आप लोग मेरे राज्य से खुश नहीं है क्या? क्या आपको मेरा राज्य करने का तरीका पसंद नहीं? बोले नहीं नहीं, आप तो बहुत सुंदर राजा हैं, लेकिन महाराज राम के जैसा राजा तो कोई भी नहीं हो सकता। अरे राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा, भगवान जैसा कोई राजा नहीं है। क्यों? अरे जिनमें इतनी करुणा है, कपि तरु तर प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम सो, साहिब श्री निधान। इतनी करुणा जिनमें है कि सब बंदर जो है पेड़ पर बैठे हैं, भगवान पेड़ के नीचे बैठे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, ये बड़े आतताई बंदर। अरे महाराज, तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि भगवान के सिर के ऊपर हम पाँव करके बैठे। आप कहो तो उनको अभी सीधा कर देता हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बेचारे कल्याणी है, इनको क्या पता कि क्या मर्यादा है क्या नहीं, कोई बात नहीं, इनको जाने दो। ऐसी करुणा केवल भगवान में है। इसलिए राम जैसा कोई राजा नहीं, भगवान जैसा कोई राजा नहीं। सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाथ, ऐसो को उदार जगमान। तो स्वामी जी ने कहा कि ऐसो को उदार जगमान, तो बिना ही सेवा दीनों पर द्रवित हो जाती है। तो क्या दशरथ जी को गुरु जी ने कहा कि देखो दशरथ जी, सब लोग यही चाहते हैं, तो ठीक है, हम राम का राज्याभिषेक कर देंगे। दशरथ जी बोले हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि अब राम में सब गुण तो आ ही गए, मेरे समान हो गया राम, तो अब मैं राजा बना देता हूँ।
गुरु वशिष्ठ बोले कि देखो इस भ्रम में मत रहना कि राम आपके समान हो गए। श्री दशरथ जी बोले कि प्रभु ये कैसी बात कर रहे हैं, अरे राम तो बहुत धर्म का पालन करता है। बोले धर्म का पालन करता है, धर्म निष्ठ है, वो बात ठीक है, पर आप अगर ये सोच रहे हो कि वो आपके समान हो गया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो आपसे भी 2 कदम आगे है। तो दशरथ जी ने पूछा वो कैसे? बोले आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी देवता हैं, सब आपकी खूब बड़ाई करते हैं, वो आपका सम्मान करते हैं। और अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। आपकी प्रजा आपका खूब सम्मान करती है। ये सब गुण तो राम के पास है। परंतु वैरियो राम बड़ाई करें, राम में एक विशेषता ये है कि राम के वैरी राम की बड़ाई करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा है? जो भगवान का वैरी है वो भी भगवान की बड़ाई कर रहा है। इसका उदाहरण देता हूँ मैं। युद्ध चल रहा है महाराज, राम रावण युद्ध, और युद्ध में मेघनाद आदि मारे गए। अब रावण बचा है, तो रावण लड़ने आया, रावण के हाथ से उसका जो धनुष है वो गिर गया। तो जब वो धनुष गिरा तो महाराज रावण डर गया कि अब तो ये राम जी मुझे मार देंगे। भगवान उसके पास आए, भगवान ने कहा भैया देखो तुम थक गए होगे, कोई बात नहीं, तुम जाके जो है आराम करो, कल फिर लड़ेंगे। वैसे भी संध्या काल हो गया है, तो अब तो वैसे भी युद्ध का विश्राम होने वाला है, तो आप जाओ आराम करो, कोई बात नहीं। रावण घर जाके रोने लग गया। रावण की पत्नी ने पूछा कि प्रभु आपका तो नाम रावण है, रावण का अर्थ ये है कि जो सबको रुलाता हो उसको कहते हैं रावण, तो आपका तो नाम ही रावण है महाराज, आप तो सारे संसार को रुलाने वाले, आपको किसने रुला दिया? आपको मैंने जीवन में पहली बार रोते हुए देखा है। रावण ने कहा कि मैं क्या बताऊं, अरे कैसा स्वभाव है उनका कि मुझ पर भी कृपा कर रहे हैं। अरे मैंने उनकी पत्नी को हर लिया, मैंने उनके पूरे जो है परिवार को, पूरे समूह को खूब बुरी वाली बातें कही, खूब मैंने जो है उनके सब जितने भी सैनिक थे, जितने भी वानर थे, उनको मारा, और कितना कितना बुरा व्यवहार मैंने उनके साथ नहीं किया। वे मुझसे भी प्रेम कर रहे हैं। जो रावण की पत्नी, उन्होंने पूछा मंडोदरी जी ने कि किसकी बात आप कर रहे हैं? रावण ने कहा कि नाम तो मैं नहीं लूंगा। रावण राम जी का नाम नहीं लेता था, केवल मरते समय एक बार नाम लिया बस, ताकि मेरा कल्याण हो जाए, नाम नहीं लेता था। बोला भाई जिनकी पत्नी को मैं हर के लाया हूँ, कैसे कृपालु हैं, कैसे कृपालु हैं, क्या बताऊं। अरे मंदोदरी, मैं उनकी पत्नी को हर लाया, मैंने अपने भाई को घर से निकाल दिया, मैंने उनके दूतों का अपमान किया, सबका अपमान किया, लेकिन आज तुम्हें पता है क्या हुआ? युद्ध में मेरे हथियार गिर गए। तो राम जी ने मुझे कहा कि भैया कोई बात नहीं, आप थक गए हो, आप कल आना, अब कल लड़ेंगे। मुझे तो लगा था आज ही मुझे मार देंगे, पर ऐसी कृपा तो किसी में भी नहीं। और भगवान ने वास्तव में रावण को तब तक नहीं मारा। अंत में क्या हुआ कि भगवान जिस रथ में सवार थे, वो रथ इंद्रदेव का था। तो इंद्रदेव से वो रथ मिला था, तो साथ में इंद्रदेव का सारथी भी आया था, उसका नाम मालती था, मातली। तो उसने कहा कि प्रभु अब ये बहुत हो गया खेल, आप बहुत समय से खेल रहे हैं, बहुत दिन हो गए, अब मार दो। तब भगवान ने फिर एक बाण निकाला और 31 बाण बने और रावण उसमें खत्म हो। तो कितनी करुणा है श्री भगवान में कि रावण जैसे व्यक्ति पर भी जो कृपा करते हैं। वैरी राम बड़ाई कर रही, रावण जैसा व्यक्ति भगवान की बड़ाई करता है। ये है भगवान का स्वभाव। संसार में किसी राजा में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उनके वैरी उनकी बड़ाई करते। खैर एक बार फिर भगवान जी निश्चित रूप से अगर जो प्रभु कृपा करेंगे तो हम भाई जी का भी चरित्र जो है भक्तमाल जी की कथा में अवश्य श्रवण करेंगे। खैर अभी के लिए हम आगे बढ़े एक बार। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने वहाँ लंकिनी से हनुमान जी का संवाद हुआ, और हनुमान जी ने जैसे ही लंकिनी को मारा है, लंकिनी को सब समझ आ गए कि भजन से ही कल्याण है। तो हाँ, हम ये सुन रहे थे कि अगर कोई राक्षस भगवान की भजन की महिमा गाए तो वास्तव में ये समझना चाहिए कि हाँ भजन में वास्तव में वो महिमा है कि एक राक्षस का हृदय भी परिवर्तित हो। भक्त गाए तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, भक्त तो गाता ही। तो कितनी सुंदर बात लंकिनी कह रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंक, फूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग।
लंकिनी कह रही कि हे तात, हे हनुमान जी, मैं क्या बताऊं, तात स्वर्ग अपवर्ग। मेरा तो ऐसा मानना है कि मोक्ष और स्वर्ग दोनों का सुख जो है एक तुला के एक भाग में रख दिया जाए, एक तराजू के एक भाग में स्वर्ग और अपवर्ग दोनों का सुख रख दिया जाए, स्वर्ग और मोक्ष दोनों, और एक तराजू में एक सेकंड का सत्संग हो तो वो एक सेकंड का सत्संग भारी पड़ेगा, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन नहीं, एक क्षण पूर्णता ही सकल मिली, दो सुख लव सत्संग। एक क्षण में जितना सत्संग प्रभावशाली है, उतना सुखदायी तो ना स्वर्ग है ना मोक्ष है। इसलिए तो जैसा हमने यहाँ अभी सुना कि कैसा चरित्र है लंकिनी का, लंकिनी सबको मारती है, सबको खाती है, पर केवल एक बार हनुमान जी का स्पर्श हुआ, तो उस एक स्पर्श में ही लंकिनी को सारी बात समझ आती। अब लो न सानी अब नाम से, तो ये है सत्संग की महिमा, इसीलिए जो है सत्संग जीवन के लिए बहुत आवश्यक। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज इस प्रकार लंकिनी का भी जो है श्री हनुमान जी ने उद्धार किया है। तो अब हम आगे बढ़े थोड़ा, जब भक्तमाल जी से श्रवण करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम सुंदरकांड की चौपाइयों से सुन रहे थे। तो आगे श्री नाभा गोस्वामी जी श्री प्रियदास जी महाराज वर्णन करते हैं किस प्रकार उन्होंने लंकिनी का उद्धार किया है, और फिर जो विभीषण जी से पता करके अशोक वाटिका पहुंचे। ये कथा तो मैं बहुत बार सुना चुका हूँ, तो इसमें पुनः विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। कल भी हमने सुनी थी कि लंका पहुंचे, वहां देखा कि सब घर में गए, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखी जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गए दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। तो स्वामी जी ने बहुत वर्णन किया है कि हर एक घर में गए हैं श्री हनुमान जी, और वहां सब जगह देखा, लेकिन जानकी जी नहीं दिखी। फिर दशानन का जो मंदिर है, यानी कि दशानन का जो घर है, वहां गए तो वो ऐसा था, वहां कुछ कहा नहीं जा सकता है। गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किया, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में उतना ही वर्णन किया है जितना कलयुग के लोग समझ सके, क्योंकि बड़ी कुटिल बुद्धि है, उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं। पर वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि रावण के भवन में गए हैं श्री हनुमान जी, तो उन्होंने देखा वहां कुछ स्त्रियां रावण के साथ सो रही हैं जो नग्न अवस्था में। हनुमान जी को लगा कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, किसी को भी नग्न अवस्था में देखना महाअपराध है। पर फिर हनुमान जी ने सोचा कि मैं कोई जान के थोड़ी देखने आया, तो जानकी जी को ढूंढ रहा था, गलती से दृश्य दिखा तो भगवान क्षमा करेंगे, भगवान ने क्षमा किया भी। भक्त को कभी ये भाव नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, जब तक मैं का भाव रहेगा तब तक ये सब जो है अपराध भी लगेंगे। जब मैं ही मिट गया, जब मैं था तब हरि नहीं है, जब हरि है मैं नहीं, जब मैं है ही नहीं, तो फिर महाराज किसको अपराध लगेगा। तो फिर जो है वहां पर उन्होंने देखा कि अलग से एक मंदिर है जहाँ पे श्री विभीषण जी रहते हैं। अब ये कथा तो मैंने कल सुना दी थी, मैं केवल वो चौपाइयां यहाँ कह देता हूँ। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरड़ी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिरा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। और कितनी सुंदर बात है, विभीषण जी जागे कैसे, एक भक्त को कैसे जागना चाहिए, बड़ी सुंदर बात। ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ईसन सठ करि हम पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए, करि प्रणाम पूछीक सुलाए, विप्र कहु निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदास नमः कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आए मोहि करण बड़भागी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। कितना सुंदर बात, प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एकदम सरल शब्दों में मैं बता देता हूँ। उन्होंने देखा कि महाराज एक अलग से घर है जिसमें तुलसी जी का वृक्ष लगा है,
और खूब सुंदर जो है राम नाम करके बाहर लिखा हुआ है। तो हनुमान जी ने सोचा कि लंका में कहाँ से भगवान का भक्त आ गए, तो उस घर के अंदर हनुमान जी गए। अब ये समय है प्रातः काल का, तो प्रातः काल भक्त उठ जाता है। तो इतने में ही जो है विभीषण जी उठे। कैसे उठे? राम नाम ते ही सुमिरन की ना, राम राम ते ही सुमिरन की। उठे राम राम बोलकर। राम राम बोलकर उठने का प्रभाव ये हुआ, हनुमान जी समझ गए कि हाँ पक्का ये कोई भक्त ही है। तो हनुमान जी बड़े खुश हो गए कि अरे वाह, लंका में कोई भक्त मिल गया, तो अब ये मुझे जो है सही रास्ता यहाँ दिखा देंगे। तो महाराज विभीषण जी आए हैं। विभीषण जी ने देखा कि अरे कोई ब्राह्मण बाहर खड़े। विभीषण जी ने प्रणाम किया, बोले मैं जानता हूँ आप ब्राह्मण तो नहीं, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण कैसे आ जाएंगे लंका में, तो आप निश्चित रूप से कोई दिव्यात्मा पुण्यात्मा ही तो यहाँ आए। तो मुझे अपने बारे में बताइए कि तुम हरिदासन मह कोई, क्या तुम कोई हरिदास हो, क्या आप भगवान के कोई सेवक? क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति हुई, क्योंकि मेरे हृदय में आपको देखकर बड़ा प्रेम जागृत हुआ है। तो यहाँ से एक सूत्र और भी मुझे समझ आता है कि जो भगवान का भक्त है वो जब दूसरे किसी भक्त को देखता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मोरे हृदय प्रीति अति हुई, भक्त का दर्शन करने से मन आनंदित हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि या तो आप कोई भगवान के भक्त हैं, या फिर कि तुम राम दीन अनुरागी आय मोहि करण बड़ भागी, या फिर कहीं आप स्वयं परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राम ही तो नहीं जो मुझ पर कृपा करने आए। हनुमान जी ने जैसे ही सुना तो बोले नहीं भैया रुक जाओ। फिर उन्होंने सारी कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, पहले राम कथा कही फिर अपना नाम बताया, पहले भगवान फिर मैं। ये है श्री हनुमान जी का चरित्र, इसीलिए तो हनुमान जी परम भक्त हैं। तो वहां से फिर जो है विभीषण जी ने आगे का मार्ग प्रशस्त किया है। विभीषण जी ने अपने विषय में पूछा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। हे नाथ, मैं तो जो है बहुत पापी हूँ, मेरे मन में कोई प्रेम नहीं है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन मह जीव विचारी। तात कवम मुहि जानिय नाता, करी है कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मुहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, को तुम मोहि दर्श हट दीना। कितनी सुंदर बात है कि विभीषण जी ने कहा कि देखिए मैं तो बहुत पापी हूँ, उनका मैं रहता हूँ, रावण का भाई हूँ, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? कितनी सुंदर बात श्री विभीषण जी ने कही। वे कहते हैं अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, हे हनुमान जी आज मेरे मन में विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया महाराज? कहते हैं आज मुझे विश्वास हो गया कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। यहाँ पे दो भाव है, एक तो ये कि बिना हरि कृपा के संत नहीं मिले। कोई भक्त अगर आपके जीवन में है, या हमारे जो सदगुरुदेव भगवान, कोई भी वैष्णव, ये सब भगवान की कृपा से मिले। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, संत का दर्शन बिना हरि कृपा के नहीं होता। हमने विनय पत्रिका जी का एक पद भी सुना था, जब द्रविण दया दुराघव साधु संगति पाई। साधु संगति कब मिलती? जब भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो अगर किसी संत का संग मिले तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा भजन है या हमारा पुरुषार्थ है, केवल और केवल भगवान की कृपा है। भगवान अति द्रवित हो गए, इसलिए ये संत का संग मिला। तो वही बात श्री विभीषण जी ने कही। विभीषण जी ने कहा कि आज मुझे आपका दर्शन हुआ है तो मैं समझ गया बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, मतलब आज मुझ पर भगवान की कृपा हो गई जो आप मुझे दर्शन देने आए। तो ये उन्होंने कहा भी कि भगवान ने कृपा की है। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो उससे क्या हुआ? तो तुम मोहि दर्श हट दीना, तो आपने मुझे दर्शन दिए। मैं ये नहीं ये मत सोचिएगा कि मैं आपके दर्शन करने योग्य हूँ। भगवान ने कृपा की है तो आप मुझे दर्शन देने आए, भगवान की कृपा से हुआ। तो फिर हनुमान जी ने कहा देखो चिंता मत करो, भगवान बड़े कृपालु हैं। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान की रीति सुनो ये विभीषण, भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान सदा अपने सेवक से प्रेम करते हैं, भगवान का स्वभाव है। तो कभी अपने
सेवक को नहीं त्यागते, तो तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें भगवान शरण में लेंगे। तो यहाँ भी सदगुरु का काम किया है श्री हनुमान जी ने, और सदगुरु रूप में आकर विभीषण जी का उद्धार करवाया। उसके बाद की कथा तो आपको पता ही है, कल हमने सुनी थी पूरी कथा। तो खैर, यहाँ से विभीषण जी का भी उद्धार हुआ है। एक बार प्रेम से विभीषण जी महाराज की जय। तो कहते हैं कि उनको आश्वासन देकर अब अशोक वन को उजाड़ डाला है। ये कथा तो हमने परसों की कथा में चर्चा की थी। यह पूरे अशोक वाटिका को श्री हनुमान जी ने उजाड़ा है। वहां पे भी बहुत से राक्षस आए श्री हनुमान जी को मारने के लिए, लेकिन कोई मार नहीं पाया। हनुमान जी ने महाराज बहुत बुरी तरह सबको पीटा है। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक वर्णन है कि हनुमान जी एक जगह बैठ गए और जो जो राक्षस उनसे लड़ने आ रहा था उसको पकड़ के जमीन पर कभी किसी को जो है रगड़ रहे हैं, कभी आपस में किसी को भिड़ा रहे हैं, बहुत बुरी तरह उनको पीटा है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने भी एक पद में लिखा है, ऐसा महाराज पराक्रम हनुमान जी ने दिखाया है इन सब राक्षसों को पीटने में, क्या कहा जाए, अद्भुत। पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। कुछ ऐसे राक्षस थे जो बच गए। वो भी क्यों बच गए? क्योंकि रावण को बताने के लिए कोई तो हो, तो वो रावण को बताने गए कि कोई ऐसा वानर आया है जो महाराज सबको मार रहा है, तो आप हमारी रक्षा करो। तो फिर जो है उसके बाद अक्षय कुमार गया है, अक्षय कुमार को मार दिया। रावण का सबसे बड़ा पुत्र था अक्षय कुमार, उसको मारा है। फिर जब मेघनाद गया है, मेघनाद आया, मेघनाद भी महाराज मैंने कल भी बताया था, मेघनाद को एक थप्पड़ मारा, मेघनाद डर गए। पर उसने फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। हालांकि हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र का कोई फर्क नहीं, पर उन्होंने सोचा कि चलो जो ब्रह्मा जी का बाण है इसकी मर्यादा रखनी चाहिए, और वैसे भी मुझे रावण से तो मिलना ही है, तो किसी बहाने अंदर चला जाता हूँ। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया है। फिर वे रावण के सामने पहुंचे और यहाँ पर श्री प्रियादास जी कहते कि रावण के बीच में और हनुमान जी के बीच में एक बड़ा अद्भुत संवाद हुआ। ये रावण और हनुमान जी का संवाद पढ़ने योग्य, लेकिन जैसा मैंने बताया कि महाराज अब समय की कमी और हम जो पूरी रामचरितमानस तो यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब पूरा सुंदरकांड तो कठिन है। वैसे भी जितना जितना प्रसंग हमने सुना है, लगभग मैंने उतनी सारी चौपाइयां ही आपको सुना दी, पर फिर भी विस्तार में पढ़ने के लिए तो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार फिर भी मैं इस प्रसंग की भी कुछ चौपाइयां कह देता हूँ, बाकी अगर कोई पढ़ना चाहे तो मानस जी में सुंदरकांड आप पढ़ सकते। तो हुआ क्या कि रावण के सामने पहुंचे। रावण ने पूछा, कहलंकेश कवन तय कीसा, की केवल गाले बन कीसा, की दो श्रवण सुने नहीं मुनि, देखे अति असंक सट द्रोही, मारे निश्चर के ही अपराधा, कब सट कोहि न प्राण एक बाधा। रावण ने 3-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। रावण ने कहा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि भैया तुम हो कौन। दूसरी बात ये बताओ कि तुम किसके बल पे इतना उछल रहे हो, कौन है तुम्हारे ऊपर जिसके बल पे तुम इतना उछल रहे हो। तुमने रावण की लंका में आकर अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, मेरे दूतों को मार दिया, किसके बल पे उछल रहे हो, कौन हो। इस प्रकार रावण ने पूछा है। तो उसके बाद श्री हनुमान जी से रावण और प्रश्न करता है। रावण ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि जो जिनको तुमने मारा उनको क्यों मारा, अरे उनकी क्या गलती थी बेचारों की, बेचारे राक्षस थे, ये गलती थी क्या उनकी। तो हनुमान जी ने कहा देखो भैया रावण, थोड़ी तो तमीज रखो, अरे आपको कोई शर्म ही नहीं, इतने बड़े राजा बन गए, कुछ नहीं आता तुम्हें, तो पहले ही रावण की बेइज्जती कर दी। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। हनुमान जी ने कहा भाई रावण, तुम इतने बड़े राजा हो, तुम कहते हो मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, तुम्हें प्रश्न पूछना नहीं आता। सब लोग हंसने लग गए। रावण शर्म आई, ये क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या हो गया। क्योंकि जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, वो कभी अपना अपमान सुन के स्वीकार नहीं करेगा, तो वो हंस देगा या किसी प्रकार बात को टाल देगा। तो रावण ने बात टाल दी। हनुमान जी ने कहा एक एक करके प्रश्न पूछा जाता है, कुछ शर्म है या नहीं। तो हनुमान जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं उत्तर देता हूँ। तो वाल्मीकि रामायण में जहाँ ये प्रसंग है सुंदरकांड में, तो वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं कि सबसे पहली बात जो हनुमान जी ने कही, उन्होंने कहा दासो हम कौशलेंद्रस्य, हे रावण, कुछ नहीं बताया कि मैं अतुलित बलधाम हूँ, मैं शंकर जी का अवतार हूँ, मैं ज्ञानी नामक गण्यन हूँ, मैं पवन पुत्र हूँ, कुछ भी नहीं। सबसे पहली बात बोली दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं भगवान का दास हूँ।
यही जीव की वास्तविक पहचान है कि मैं भगवान का दास हूँ। ये वास्तव में हमारी पहचान होनी चाहिए। तो हनुमान जी ने भी ऐसा ही कहा कि रावण मैं प्रभु का दास हूँ, अब मैं बताता हूँ आगे की बात। तो गोस्वामी जी ने भी यही कहा, कोई भी चीज ऐसी नहीं किसी भी शास्त्र में जो गोस्वामी जी ने ना लिखी हो। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, हनुमान जी ने कहा, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया, जा केवल बिरंचि हरि कीसा, पालत सिंधत हरत दस तीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोस गिरि समेत कानन, धरई जो विविध देहि सुर त्राता, तुमसे सटन सिखावन दाता, हरि को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद कंजा, कर दूषण त्रिशिरा रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जा केवल लवलेश ते पितेउ चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि आने प्रिय नारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ा सुंदर भाव है। और क्या सुंदर कांड है, इतना अद्भुत कि एक बार कोई गाने लगे तो फिर रुका नहीं जाता है। ठीक है, तो श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा, देखो रावण, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, जिनके बल से पूरा ब्रह्मांड रचा गया, जिन्होंने संकल्प किया कि एक हम बहुश्याम, इतने में ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई। और एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना हो गई। जिनके संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। हरि ही हरिता, विधि ही विदिता, और शिव ही शिवता, जिन दई। भगवान कौन है? तो स्वामी जी कहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को ब्रह्मा बनाया, भगवान विष्णु को विष्णु बनाया, और शंकर जी को शंकर बनाया। जग देखन तुम देखा निहारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे। एक बड़ा सुंदर भाव श्री गोस्वामी जी ने लिखा है। बाल रूप में भगवान श्री राम की वंदना भगवान शंकर कर रहे हैं, और कितने सुंदर बात कह रहे हैं, ये प्रभु ये सारा संसार एक खेल है और हम सब आपकी कठपुतली। तो आप जैसा जैसा चाह रहे हैं वैसा वैसा एक खेल चल रहा है। और विधि हरि शंभु नचावन वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों आपकी कठपुतलियां हैं, इनको जैसा आप चाहते हैं वैसा आप नचा देते हैं। यानी कि जब यही आपके अधीन है तो बाकी सारा संसार तो अधीन होगा ही। तो ऐसे परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद मैं विग्रह श्री रघुनाथ जी का मैं सेवक हूँ। ऐसे भगवान का सेवक एक बार प्रेम से बोलिए, तो वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे ऐश्वर्यवान भगवान हमारे स्वामी, ऐसा श्री हनुमान जी ने कहा है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी सुनो, कोई ये ना सोचे कि ऐसा जो है यहाँ पे भेद किया जा रहा है भगवान नारायण और भगवान राम में, एक ही। बस ये है कि कोई कृष्ण उपासक है तो वो सोचता है कि महाराज भगवान कृष्ण अवतारी, बाकी सब अवतार। राम उपासक सोचता है कि राम भी अवतारी, बाकी सब अवतार। नारायण उपासक सोचता है नारायण भगवान अवतारी, बाकी सब अवतार। वास्तव में अंदर की बात एक ही भगवान है, भगवान तो अलग नहीं। जैसे मैं एक ही व्यक्ति हूँ, अब मुझे कोई किसी भी नाम से बुलाए मैं अलग थोड़ी हो जाऊंगा। तो भाव है बस गोस्वामी जी का, उसमें ऐसा कोई चीज ना करे। और दूसरी बात ये है कि जो दो भगवान के अवतार हैं, हालांकि सब अवतार पूर्ण है अपने आप, पर जो दो रूप है, राम रूप और कृष्ण रूप, अवतारी माने गए, उनको अवतार नहीं माना गया। इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के मन में अगर भेद आ जाए भगवान के तीनों रूपों में तो बड़ी गलत बात। बिल्कुल भी भेद नहीं, भगवान के सब रूप पर ब्रह्म और सब रूप ही महाराज समान है, पूर्ण है। तो ऐसा कोई भी भेद अपने मन में कोई भी ना करे। है तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान की जय। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि इस प्रकार जो भगवान जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सारी सृष्टि का पालन सृजन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र फनों वाले श्री शेष भगवान ने इस पूरी धरती को अपने पन पर धारण किया हुआ है,
जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देते हैं। पहले हनुमान जी हाथ जोड़ के समझा रहे थे, अब जो है उनको समझ आया कि ये तो मूर्ख है, तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि देखो, जिन्होंने शिव जी को कठोर, जो शिव जी का कठोर धनुष है, वो धनुष जिन्होंने तोड़ा, तो रावण को बार बार एक तरह से वे याद दिला रहे हैं, ताना मार रहे हैं कि तुम्हें याद है तुम एक बार शिव धनुष तोड़ने गए थे जानकी जी के स्वयंवर में, और तुमने सोचा कि बाकी सब राजा तो नहीं उठा पाए, पर मैं तो उठा ही लूंगा, क्योंकि मैं रावण हूँ और मैं वैसे भी शंकर जी का परम भक्त हूँ। और जब तुम उठाने गए तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई थी वहां पे, तो वहां पे जिन्होंने धनुष को उठाया था वो भगवान, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जान के श्री हनुमान जी जो ये सब चीजें याद दिला रहे हैं ताकि रावण को अपनी, रावण का जो अभिमान है वो टूट जाए और उसको अपनी बेइज्जती महसूस हो। खैर, तो इस प्रकार उन्होंने आगे भी वर्णन किया है। वे कहते हैं कि देखो, खर दूषण त्रिशिरा और बाली, इन सब वीरों को जिन्होंने मारा है वे भगवान, उनका मैं सेवक हूं। खर दूषण रावण के भाई थे और ये बहुत शक्तिशाली थे, रावण के समान शक्तिशाली। ये बात मैं नहीं, ये बात रावण स्वयं कह रहा है। जब शूर्पणखा ने आके बताया कि खर और दूषण को मार दिया उन्होंने, तो रावण ने कहा कि खर दूषण को तो केवल भगवान ही मार सकते हैं, क्योंकि खर दूषण मेरे समान बलशाली, भगवान को छोड़ के और कोई नहीं मार सकता है। अगर रामचरितमानस में ही ये प्रसंग भी है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं, जाके बल लवलेस ते प्रीते चराचर जारी, सासुदूत में जाकरी हरियाणे प्रिय नारी। श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो, जिन भगवान की कृपा के लवलेश मात्र से, मतलब जिनकी कृपा के एक बिंदु मात्र से तुमने पूरे तीनों लोगों को जीत लिया, उन भगवान का मैं सेवक, जिनकी प्रिय नारी को तुम हर के लाई। यानी कि जो तुमने तीनों लोग जीते हैं ना, इसमें तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं, ये भगवान की कृपा से ही तुमने जीते हैं। संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। अगर किसी को कुछ मिलता भी है तो भगवान ही देते। तो मन में ये अभिमान मत करो कि मैंने तीनों लोग जीत लिए, मैं तीनों लोगों का राजा हूँ। तुम नहीं हो, ये भगवान की कृपा से मिले, और उस कृपा के लवलेश मात्र से, एक कण मात्र से ही तुम्हें इतना बड़ा राज्य मिल गया। तो सोचो, जब भगवान की अपार कृपा बरसेगी तो क्या होगा। उसी को भैया मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तुम जो मेरी बात मानो और भगवान का भजन करो। उससे क्या है, भगवान तुम्हें अभी भी क्षमा करते हैं, अभी भी समय है। भगवान की शरण में तुम जाओ, भगवान तुम्हें क्षमा करेंगे और तुम्हारे सब अपराधों को भूल जाएंगे, इसका वचन मैं देता हूँ। तो ऐसा जो है आश्वासन दिया है श्री हनुमान जी। रावण तो रावण है महाराज, वो कहाँ मानने वाला। तो रावण ने कहा कि ये सब बातों का कोई मतलब नहीं, अरे वो कोई भगवान नहीं है, वो केवल एक साधारण मनुष्य है जो अहंकार के वश मुझे मारने आया है। तो खैर, एक बात भगवान की जय। तो हुआ क्या कि रावण ने कहा कि देखो, वो एक साधारण मनुष्य है जो केवल मुझे मारने आया है, और उसको लग रहा है वो मुझे मार देगा, पर ऐसा है नहीं। ऐसा रावण मन में सोचता है। जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसको लगता है कि सारा संसार अहंकारी है और मैं जो है ठीक हूँ। तो रावण ऐसा मन में विचार कर रहा था। तो हुआ क्या कि हनुमान जी ने फिर समझाया। हनुमान जी ने कहा कि जो तुम कह रहे हो ना कि तुम मेरा प्रताप नहीं जानते, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकते हो तुम। अंदर की बात सुन लो रावण। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जस पावा, सुनी कपि बचन बहि सि बहिरावा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोर्यो लूका, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते कर बांधे उतने तुम्हारे,
मोहिना कछु बांधे कई लाजा, कि मैं चाहूं निज प्रभु कर काजा। तो बड़ा सुंदर भाव है। श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो रावण, बहुत हो गई बहस, सीधी सी बात अब सुनो तुम मेरी, कान खोलकर सुन लो। रावण ने कहा क्या? बोले सबसे पहली बात तो ये कि जो तुम कह रहे हो ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ भी हिम्मत नहीं है तुम्हें। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारी प्रभुताई, वही रावण हो तुम। सहस भाऊ के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी, तो सहस्त्र बाहु अर्जुन ने तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा कि तुम्हारे पिताजी को बचाने जाना पड़ा। तुम्हारे पिताजी ने हाथ जोड़े, सहस्त्र बाहु अर्जुन के पांव पड़ गए कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तब उसने कहीं छोड़ा है। वही रावण हो ना जिसको बाली ने अपने बगल में दबा के 6 महीने तक मच्छर की तरह जो है सताया था। तो रावण ने बात हंसी में टाल दी, क्योंकि उसको पता है कि वास्तव में हुआ तो ये सभी था। पर मेरी सभा के सामने मैं कैसे अपना अपमान करूं? तो श्री हनुमान जी ने कहा देखो भैया, अभी भी समय है। अरे तुम पूछते हो कि मैंने इन राक्षसों को क्यों मारा? ये तुम्हारे राक्षस जो है, इनको मैनर्स ही नहीं है। अरे कोई कुछ खा रहा है, जाकर उसको तंग कर रहे हैं, इनको कुछ सिखाया ही नहीं तुमने। मुझे तो लगता है तुम भी शायद ऐसे मैनरलेस आदमी हो। ऐसा श्री हनुमान जी कहते हैं। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे, खूब हास्यप्रद प्रसंग है। हनुमान जी कहते हैं मुझे लगता है तुम भी शायद ऐसे ही, तुम्हें भी कुछ आता नहीं। ठीक है, राज्य मिल गया वो मिल गया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं है, बालक बुद्धि है तुम्हारी। रावण ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो? बोले तुम मेरी बात पहले सुनो फिर बोलना, पहले मुझे बोलने दो। तो कहते हैं ना, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, फिर तुम्हारी बारी आएगी। महाराज रावण चुपचाप बेचारा बेटा सुन रहा है, सारी सभा सुन रही है। बोले कि देखो, जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा, मैंने किसी को अपनी मर्जी से थोड़ी मारा। मैं फल खा रहा था, ये तंग करने आ गए। तो कोई खाते वक्त तंग करेगा तो क्या करे आदमी, हटाएगा ही। और ऐसा नहीं कि मैंने इनको मारा है, मैं तो महाराज जैसे कोई मच्छर, कभी कुछ आप खा रहे हो, मच्छर या मक्खी आ जाए तो आप उसको हटा देते हैं हाथ से, तो मैंने तो वैसे इनको हटाया है। अब ये हटाने में मर गए, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो कहा है। तो रावण और गुस्सा आया। तो हनुमान जी ने कहा देखो, तुरंत की बात ये समझो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना तुम में कोई बल है। मैं तुम्हें एक बड़ी सुंदर बात बताता हूँ, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। रावण ने कहा क्या बात है बताओ। हनुमान जी ने कहा विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखो तुम निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तजी भजो भगत बिहारी। हनुमान जी ने कहा देखो रावण, मेरी बात मानो और तुम जो भगवान का भजन करो। क्यों? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। देखिए संत का स्वभाव, हनुमान जी एक संत हैं तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। और अंगद जी गए, अंगद जी महाराज एक सैनिक है, वो जाते ही सीधा रावण को, रावण ने कहा कि क्यों बंदर कहाँ से आया? तो अंगद जी सीधा ही रावण की भाषा पर ही उतर आए, अरे दस्कंदर मैं राम जी का दूत हूँ। उसने कहा बंदर, ये बोले दस्कंदर। तो इस प्रकार से अंगद जी सीधा ही रोष में गए। तो जब साधु स्वभाव से काम ना बने तो ऐसा स्वभाव भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए सब साधु स्वभाव में रहेंगे तो ये दुनिया खा जाएगी सब संतों को। इसलिए कुछ ऐसे भी संत हैं जो थोड़े गर्म दल के नेता हैं, उनको बड़ा जल्दी क्रोध आ जाता है। उसमें ऐसा कोई भाव नहीं करना चाहिए, अरे भगवान के भक्त होकर गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो अगर क्रोध ना करें तो फिर तो संसार जो है साधुओं की निंदा ही करता रहे। ठीक है। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर ही विनती करता हूँ, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करने से तुम्हारा कल्याण है। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बड़ा सुंदर है पद है। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, भगवान तुम्हारे ही तुम्हें क्षमा करेंगे। तो तुम अब जो है भजन में लग जाओ, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे भजन करना है। तो अच्छा ये भी बता देता हूँ कि भजन करने का लाभ क्या है। कहते कि सबसे पहले तो तुम ये देखो तुम्हारा कुल कितना पवित्र है। अरे पुलस्त जी के नाती होकर तुम जो ऐसे उल्टे सीधे काम करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पुलस्त जी के कुल से तुम हो तो तुम्हारे आचरण ऐसे अपवित्र है, इसलिए अपने कुल का विचार करो। और एक भाव ये भी है कि हनुमान जी ने कहा कुल का विचार करो, मतलब आने वाले जो लोग हैं उनका विचार करो, क्योंकि भगवान से युद्ध होगा तो तुम्हारा कुल ही खत्म हो जाएगा पूरा।
तो ये विचार करो कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनका रक्षण हो जाएगा अगर भगवान की शरण में जाओगे, नहीं तो तुम्हारा कुल पूरा कुल खत्म हो जाएगा। और वही हुआ भी। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोग निहारा। जब रावण को भगवान ने अंत में मार दिया तो मंदोदरी ने जो है रावण को देखा मरे हुए, तो रावण के पास वे गई और मरे हुए शरीर से ही मानो वे बात कर रही हैं। और वे रावण को कहते हैं कि देखा भगवान से विरोध करने का क्या परिणाम हुआ, तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा, पूरा कुल ही खत्म कर दिया भगवान। तो इसलिए हनुमान जी ने पहले ही समझाया था, रावण माना नहीं। ये नहीं माना। हनुमान जी ने कहा देखो, जाके डर अति काल डेरा ही, जो सुर असुर चराचर खाही। तासु बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। शरण गए प्रभु राखे, तब पुराद विसारी। हनुमान जी ने कहा देखो, जिनके डर से काल भी भयभीत हो जाता है, जिनके सामने काल भी थर थर कांपने लग जाता है, उन भगवान की शरण में जाओ, उनसे वैर मत करो। क्यों? जो सारे चराचर जगत को चला रहे हैं उनसे वैर करना मूर्खता है। तो मूर्खता को त्यागो और भगवान की शरण में जाओ, भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। क्यों? प्रणत पाल रघुवंश मुनि, करुणा सिंधु करारी। भगवान प्रणत पाल है, करुणा के सिंधु हैं। जो एक बार शरण में आ जाता है उसको त्याग नहीं पाते। तो जानकी जी को वापस कर दीजिए और आप उनकी शरण में चले जाइए। इस प्रकार प्रेम से समझाया। रावण माना नहीं, रावण जो उनका अपमान करने लग गया। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जो है उनका अपमान करने लग गया कि अरे अब ये बंदर हमें सिखाएगा क्या, ज्यादा समझदार बन रहा है। तो ऐसी उल्टी सीधी बातें रावण ने कही। और रावण ने कहा कि देखो, इसके अंग प्रत्यंग तोड़ दो, इसके हाथ पांव तोड़ दो। पहले रावण ने कहा इसको मार दो। विभीषण जी आए, विभीषण जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो भैया, अरे दूत को कभी मारा जाता है, ये तो धर्म के खिलाफ है। तो रावण ने कहा ऐसा करो, इसके हाथ पैर तोड़ दो। तो हनुमान जी ने सोचा कि हाथ पैर तोड़ देंगे तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये हाथ पैर तो मेरे तोड़ नहीं सकते। पर अगर ये हाथ पैरों को हाथ लगाने लगे और मेरा कहीं हाथ लग गया तो ये सारे मर जाएंगे, भगवान की लीला भी खत्म हो जाएगी। अब क्या करूं मैं? हनुमान जी क्या कर सकते हैं, उनमें शक्ति इतनी है। तो उन्होंने रावण को फिर समझाया कि देखो भैया, ये सब काम मत करो। पहले भी अशोक वाटिका में तुम्हारे राक्षस आए, मैंने तो खाली हाथ भी लगाया था, वो सब मर गए। कहीं तुम भी मर गए तो लीला खत्म हो जाएगी। तो वो चीज मैं चाहता नहीं कि भगवान की लीला में विषय हो। रावण नहीं माना। हनुमान जी ने एक तरकीब लगाई। अब ये जो सब हो रहा है ना, ये सारी जो लीला हो रही है, ये भगवान की प्रेरणा से हो रही है। तो जैसा अभी हमने कथा की शुरुआत में भी चर्चा की थी इस प्रश्न पे कि हनुमान जी ने वहां जाकर इतना कुछ कर दिया, जबकि आज्ञा केवल इतनी थी कि ये पता लगा कर आओ जानकी जी कहाँ है। ये इतना सब कुछ क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि भगवान मन में प्रेरणा कर रहे हैं। गुरु प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो जैसी जैसी प्रेरणा श्री ठाकुर जी कर रहे हैं वैसा वैसा हनुमान जी। इसमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि हनुमान जी आज्ञा कर। तो हनुमान जी ने सोचा कि अब ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, तो ऐसा करते हैं कि कुछ बढ़िया लीला करते हैं। तो रावण ने देखा कि हनुमान जी बार बार जो है अपनी पूंछ पर हाथ लगा रहे हैं। तो रावण ने सब दूतों को कहा कि कपि के ममता पूंछ पर, ऐसा करो कपि की ममता पूंछ पर होती है। तो हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को उठाकर अपने मस्तक पे लगा लेते, ऐसा दिखा रहे हो मानो कि बस अब तो ये पूंछ मुझसे अलग होने वाली है। तो रावण ने कहा जाओ कपड़ा लाओ, घी लाओ और आग लगा दो इसकी पूंछ पे, कपड़ा और तेल लाओ। तो सब लोग महाराज अपने अपने घर गए और वहां से जो है खूब बढ़िया कपड़े दिए, घी लिया, सब जला दिया। पूंछ तो महाराज और लंबी होती जा रही। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि पूंछ में साक्षात श्री भगवती पराम्बा पार्वती विराजमान। तो जितना भी काम है मुख्य रूप से पार्वती जी ही कर रही। भगवान शंकर के साथ अगर श्री पार्वती जी ना आती तो भगवान शंकर अकेले कुछ नहीं कर पाते। बिना शक्ति के शक्तिमान क्या करेगा? तो क्या है, पूंछ लंबी होती जा रही है, हनुमान जी हंस रहे हैं, ये सब बेचारे परेशान हो रहे हैं। रावण ने कहा क्या हो गया? बोले महाराज सारे घरों में से कपड़ा खत्म हो गया और सारा घी भी खत्म हो गया। रावण ने कहा मूर्खों, तुम्हें कहा किसने था कि घी से
पूछ पे आग लगाओ, तेल लाओ ना। तो और कपड़ा और तेल लेकर आए, पूछ लंबी होती गई। अंत में हनुमान जी ने सोचा कि भाई अब जो है समय का कोई प्रतिक्रम, वैसे ही बहुत समय हो गया है और 1 महीने से तो हम लोग वैसे भी निकले हुए हैं, तो ठीक है अब जो है फटाफट लीला समाप्त की जाए। हनुमान जी ने पूछ में आग लगवा ली। जैसे ही लगवाई तो जा रहा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाहि। ये सब कथा मैंने आपको कल सुनाई थी कि एक निमिष में ही सारा नगर जला दिया महाराज हनुमान जी ने। एक सेकंड भी नहीं, पलक झपक इस समय में तो पूरा नगर जला दिया, पूरी लंका जला दी इतने से समय में। और विभीषण जी का घर भी छोड़ दिया। तो हनुमान जी को पहले जब पूंछ उनकी जलाई गई ना, तो उससे पहले पूरे नगर की यात्रा कराई गई, पूरी लंका की। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। सबके घरों से कपड़े लेने थे, तो हनुमान जी को एक रथ पे बैठा दिया और उस रथ को ले जाते गए, सबके घर के सामने रोका, सबने अपने अपने घर से कपड़ा और तेल दिया। तो हनुमान जी ने विभीषण जी का घर क्यों नहीं जलाया, इसका एक सहज सा भाव है। वो ये है कि हनुमान जी ने कहा भाई सब लोग जो है मेरी पूंछ जलाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं, बेचारे अपना कपड़ा दे रहे हैं, अपना तेल दे रहे हैं, तो सबको प्रसाद भी मिलना चाहिए। अब जो कुछ चंदा ही ना दे, जो कुछ धनराशि ही ना दे, तो उसको किस बात का प्रसाद। विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया, उनको कुछ भी नहीं मिला। बाकी सबके घर से महाराज कपड़ा भी आया, तेल भी आया, तो उनको प्रसाद भी मिल गया। तो इस प्रकार का भाव है कि हनुमान जी ने महाराज सबका मान वर्धन किया है, पूरी लंका की नगरी जला दी। अब सब लोग जो है रावण को गालियां दे रहे हैं, सब लोग रावण के वैरी हो गए कि अरे कैसा राजा मिल गया, अच्छे भले घर में तो कम से कम रहते थे, अब घर से भी गए। अब सोचो जिनका सेवक ऐसा हो। हनुमान जी ने जान के भगवान की महिमा वहां गाई। उन्होंने कहा कि तुम ये समझ लो कि जिनका सेवक इतना शक्तिशाली है तो वो कितने शक्तिशाली होंगे। तो इसलिए फिर वहां से हनुमान जी तो चले गए। तो बाकी सब लोग सोचने लगे कि सही बात है, सोचो जब वो सेवक इतना शक्तिशाली था और वो ये कहकर गया है कि हमारी सेना में तो केवल एक मैं ही नहीं हूँ, अनेकों वानर हैं, तो क्या पता इसके जैसे और भी बलशाली वानर हो। और इनका स्वामी कितना शक्तिशाली होगा कि रावण ने इस बार तो महाराज गलत व्यक्ति से ही वैर किया है, इस बार रावण नहीं बचेगा, ऐसा सब सोच रहे हैं। तो अगली बार जब अंगद जी गए तो सब लोग खुद ही रास्ता दिखा रहे थे, अंगद जी यहाँ से। अंगद जी ने सोचा ये पता नहीं इनको क्या हो गया। बोले कि क्या बात हो गई, तुम रास्ता क्यों दिखा रहे हो। बोले क्योंकि हम तो तभी समझ गए थे जब आपके बड़े भैया आए थे, जो नहीं समझा अब उसको समझाओ जाकर, हमें मत समझाना, हमारी तो पहले ही लंका जला दी थी महाराज, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। वो अंदर बैठा है जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उस मूर्ख को समझाओ कि भगवान से वैर न करे। ठीक है, ऐसा सबका प्रिय भाव है। तो इस प्रकार ये पूरी लीला श्री हनुमान जी ने की। अंत में एक बड़ी सुंदर बात, श्री हनुमान जी जो भगवान के सामने पहुंचे और जामवंत जी ने जो है पूरा चरित्र सुनाया। हनुमान जी चुपचाप तब जुटाए बैठे। जामवंत जी ने सारी कथा सुनाई। भगवान ने कहा कि अरे तुम लोग इतना बढ़िया काम करके आए। तो जामवंत जी ने कहा कि नहीं प्रभु हमने नहीं किया, ये तो श्री हनुमान जी ने किया है। तो भगवान ने कहा वाह हनुमान, तुमने इतना सब काम किया। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने क्या किया, करने कराने वाले तो आप। तो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ नमत मोर प्रभुताई। भगवान ने कहा हनुमान तुमने ये जो बात बोली है ना, इसकी वजह से तुम बच गए। ये बात बोलने की वजह से तुम अपराधों से बच गए। तुमने वहां जाकर बहुत से अपराध किए, नग्न स्त्रियों को देखा तुमने, जान के नहीं देखा पर ठीक है वो भी दर्शन हुआ। उसके बाद तुमने लंका जला दी। किसी का घर जलाना महापाप है, और जब तुम हुंकार करते हो तो सब राक्षसियों के गर्भ गिर गए, यानी कि उनके गर्भ में जो बच्चे थे वो सब मर गए। तो ये कितने बड़े बड़े पाप तुमने किए। अशोक वाटिका उजाड़ दी, किसी वाटिका को उजाड़ना महापाप है, लेकिन तुम बच कैसे गए। वो केवल इसलिए कि तुमने ये स्वीकार ही नहीं किया कि काम तुमने किया। हम केवल कहते हैं, आरती करते हैं ना, सब कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे निहार। कितना अद्भुत भाव है। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण स्वामी जी को सर्व समर्पण क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे। तो कोई कहे भैया जब सब कुछ भगवान का है तो ठीक है ऐसा करो ये गाड़ी अपने गुरु जी को दे आओ। अरे
गुरु जी क्या करेंगे गाड़ी का? गुरु जी तो महाराज भगवान का भजन करने वाले साधु हैं, उनको क्या जरूरत है गाड़ी गुड़ी? नहीं, गुरु जी को कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो भैया घर भगवान के नाम कर दो। अरे भगवान के नाम कैसे करते हैं? भगवान हमारा केस लड़ने थोड़ी आएंगे। अच्छा भैया, कुछ नहीं कर सको तो ऐसा करो, जितना भगवान ने धन दिया है उसमें से कुछ दान करो, भगवान का धन है, बांटो, भगवान ने बांटने के लिए दिया। अरे क्या वो खुद नहीं कमा सकते हैं? इतना हट्टा कट्टा शरीर है, क्या खुद नहीं कमा सकते हैं? एक मैं कहीं कोई रील कल मुझे किसी ने भेजी, तो उन्होंने कहा क्या ये चीज सही है? उसमें एक व्यक्ति बता रहे थे, बोले कि देखो मैं कभी भी किसी जवान व्यक्ति को और एक किसी छोटे बच्चे को कुछ नहीं देता हूँ। मुझे लगा शायद पैसों की बात कर रहे होंगे, पैसे नहीं देता, खाने पीने का सामान दे देता हूँ। तो मैंने कहा ये बात तो ठीक है, पैसे तो वैसे भी नहीं देने चाहिए। आप मान लीजिए किसी को धन दें और वो जाकर उस धन से जुआ खेलेगा तो आपको भी पाप लगेगा, इसलिए धन नहीं देना चाहिए। हाँ, कोई भूखा है तो उसको कुछ अन्न दे दिया, या कुछ कह दिया कि चलो भैया तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं कुछ खिला देता हूँ, या कुछ लेकर दे दिया कि तुम ये खा लेना, इस प्रकार से दे तो अच्छा है। या कोई ठंड में मान लीजिए ठिठुर रहा है तो उनको कपड़े दे दो। तो वो व्यक्ति बोले कि मैं बच्चों को और जवान लोगों को देता ही नहीं हूँ कुछ भी, ना खाने के लिए, ना उड़ने के लिए, ना पैसे। अरे खुद कमाए। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात की, बोले कि मैं ये सोचता हूँ अगर मैं इनको अभी दे दूंगा तो फिर इनको आदत पड़ जाएगी, फिर ये मांग कर ही खाते रहेंगे, फिर आगे कौन देगा? मैं तो हर जगह नहीं आऊंगा। यही सोच व्यक्ति को खराब करती है। इसी वजह से हम में और हनुमान जी में भेद है। हम ये सोच रहे हैं कि हम किसी का पालन कर रहे हैं। किसी से पूछ लो, अरे मेरी वजह से ही परिवार चल रहा है, मैं परिवार में ना रहूं तो महाराज मेरा परिवार ही ना चले। आप चले जाइए पीछे से देखिए, किसके बिना काम रुका है? सब परिवार चल रहे हैं, सबके घर में कोई ना कोई गया है, बड़े बड़े वीर पुरुष चले गए, क्या उनके बिना काम नहीं हो रहे? यही गलती है हमारी, हम अपना मान के बैठे, यही बहुत बड़ा अपराध है। तो जो बात उन्होंने कही वो मुझे तो पर्सनली ठीक नहीं लगी, कि ठीक है पैसे ना दीजिए आप, लेकिन कोई अन्न मांग रहा है तो अन्न का तो दान करना ही चाहिए, अन्न पर तो सबका अधिकार है। तो ये सब सोचना कि मेरी वजह से उसको मिल जाएगा, आगे कौन देगा, ये तो बड़ी सुंदर बात श्री मलुकदास जी ने कही। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे, सबके दाता राम। मलुक वाणी बड़ी सुंदर है, मलुकदास जी की सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं। मैंने मंगवाई है मलुक वाणी, कुछ समय में आ जाएगी, फिर हम अपनी कथा में जो है मलुकदास जी के पद भी सुना करेंगे। हमने 2-3 पद पे चर्चा भी की थी। बाबा यह मुर्दों का गान, बाबा यह मुर्दों का गान। हमने कितना सुंदर ये पद सुना था, यह मुर्दों का गान। उसमें हमने सुना था कि सब मरने वाले हैं, योगी मर गए, सन्यासी मर गए, पीर मर गए, पैगंबर मर गए, देवता मर गए, राक्षस मर गए, सब मरने वाले हैं, बस एक ही जिंदा है, वो है भगवान, बाकी सब खत्म होने वाले महाराज। मलुकदास जी की वाणी बड़ी प्यारी। हमारे यहाँ तो मलुक जब सुबह भगवान की आरती की जाती है तो आरती के बाद मलुकदास जी की वाणी का स्मरण किया जाता है, भगवान की जन्म की स्तुति गाई जाती है, खूब सुंदर स्तुतियां होती। तो भी आप लोग पीठ जाएं सुबह सुबह, दर्शन करने खूब आनंद आएगा। खैर एक बार फिर से बोलिए कीजिए। तो इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी श्री हनुमान जी के विषय में बताते हैं कि रावण और हनुमान जी का ऐसा संवाद हुआ है, फिर हनुमान जी वहां से चले गए। आगे श्री प्रियादास जी कहते हैं कि महाराज हाँ, समाचार पाकर श्री राम जी युद्ध के लिए चले। अरे हाँ, हम ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने फिर हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुमने सब काम किया, हनुमान जी ने मना कर दिया, प्रभु करने कराने वाले आप। तो फिर भगवान ने उन्हें खूब वरदान दिया। श्री जानकी जी से वरदान तो लेकर ही आए थे, अशोक वाटिका में जब जानकी जी से मिले, श्री किशोरी जी ने कितना सुंदर वरदान दिया है। श्री किशोरी जी कहते हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो ये लगाओगे अभी आप, ये भी आप लगाओगे या फिर वो जी खैर एक बार वत्सल भगवान की क्षमा प्रार्थी। क्या है कि तुलसी महारानी आई, एक बार प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की। तो
हम सुन रहे थे कि महाराज भगवान को श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सब कार्य तो आपने ही किया है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र बना हूं। ये बड़ा सुंदर भाव है श्री हनुमान जी का। वहां पर भगवान को श्री हनुमान जी महाराज बोलते हैं, जो भी कुछ हुआ है सब आपकी कृपा से। तो जानकी जी से वरदान पहले ही मिल गया था, जानकी जी ने अपना पुत्र स्वीकार किया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छूहु। ये पुत्र तुम अजर अमर और गुण निधि हो जाओ। ये चौपाई हनुमान जी को बहुत प्रिय है, कोई इनको सुनावे तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे पुत्र तुम अजर अमर और गुण निधि हो जाओ, और करहु बहुत रघुनायक छो, और भगवान तुम पर बहुत प्रेम लाड दुलार करें। तो एक तो ये बात श्री किशोरी जी ने कही। अब जब किशोरी जी ने कह दी तो भगवान को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जब आए, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा। इतनी अद्भुत ये चौपाई, क्या कहना, बहुत सुंदर चौपाई। अब इसका वर्णन मैं आज नहीं करूंगा क्योंकि इस पर बहुत विस्तार चाहिए, ये हम कल सुनेंगे। ये इतनी सुंदर चौपाई है कि एक ही चौपाई में जो है व्यक्ति मग्न हो जाए। इस पर कल हम चर्चा करेंगे। आज हम लोग विश्राम देते हैं, केवल 2 मिनट प्रेम से माने भगवान की जय। अब मानस जी की नहीं, भक्तमाल जी की खैर। अब 2 साल से आदत ऐसी हो गई, मानस जी की कथा हो रही तो वही भाव मन से निकलता है। तो भक्तमाल जी की आरती करते हैं। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवत की कथा से